अब बात करते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स की। जी हाँ, विलफुल डिफॉल्टर्स के कर्ज को सेटल करने के लिए रिजर्व बैंक ने जो आदेश जारी किया है उसे तुरंत लागू करने को लेकर कई बैंकों ने फिलहाल असमर्थता जताई है और रिजर्व बैंक से आदेश को 6 महीने के लिए टालने की मांग भी की है। आदेश को लेकर बैंकों ने अपनी आशंका को रिजर्व बैंक के साथ वित्त मंत्रालय के साथ भी साझा किया है। सर, आरबीआई के इस फैसले पर बैंक कितनी उलझन में क्यों दिखाई दे रहे हैं? उनके लिए क्या बड़े कंसर्न क्या है? बैंकों की उलझन बिल्कुल स्वाभाविक है। आरबीआई का यह फैसला बैंकों के एक तरह से गले में फंस गया है। तकनीकी उलझन भी है और नैतिक उलझन भी, हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मामला अब बैंक स्ट्रीट से नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुका है। बैंकों ने सिर्फ आरबीआई से ही नहीं कहा है, नॉर्थ ब्लॉक का दरवाजा भी खटखटाया है और एक कहा है कि जो हमसे करने के लिए कहा जा रहा है उससे पहले हमें कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। स्पष्टीकरण क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बैंकों से यह कहा जा रहा है कि वो उनसे समझौता करें जिन्होंने उनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोट एंड कोट में लूटा था, या जिन्होंने जानबूझकर फ्रॉड किया था और धोखाधड़ी की थी, या जिन्होंने कर्ज लेकर विलफुली किसी समस्या के कारण नहीं, किसी आर्थिक संकट के कारण नहीं, बल्कि जानबूझकर डिफॉल्ट किया था, इससे समझौता किया जाए। इसके बाद बैंक ये जानना चाहते हैं कि वो कंपनियां जिन्होंने विलफुल डिफॉल्ट किया, यानी जिन्होंने जानबूझकर बदनीयत से बैंक का पैसा लिया और उसके बाद उसे नहीं चुकाया, उन कंपनियों में और वो कंपनियां जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई हैं, जिन्होंने बैंक्रप्सी कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दी, उनके बीच में फ़र्क कैसे किया जाएगा? अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें विपुल, तो दोनों ने ही कर चुकाने में चूकी है। एक कर चुकाने में इसलिए चूकी कि शायद कोई आर्थिक कारण रहा होगा या कोई संकट रहा होगा, कंपनी नहीं चल पाई। दूसरी कंपनी जिसने विलफुल डिफॉल्ट किया, जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया, इन दोनों के बीच फर्क कैसे किया जाएगा? क्योंकि वहां भी बैंक्स को हेयर कट लेना पड़ता है, पर वहां उन डिफॉल्टर्स की संपत्ति को बेचा जाता है, उसका पुनर्गठन किया जाता है, उसको बेचकर पैसा चुकाया जाता है, और जो क्रेडिटर्स होते हैं ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उनको पैसा दिया जाता है। यहां यह कहा जा रहा है कि इनके साथ बैठकर टेबल पर सेटलमेंट कर लिया जाए और इनके लोन्स राइट ऑफ कर दिए जाए, इनको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए। बैंकों के लिए गहरी चुनौती है। दूसरी बड़ी बात यह कि बैंक इस बात से डरे हुए हैं कि रिजर्व बैंक की इस राह पर आगे चलते समय उनके सामने आगे विजिलेंस इंक्वायरी का डर तो नहीं आएगा, क्योंकि बैंकों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि कल विजिलेंस इंक्वायरी हो, कल सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, कल कोई चैलेंज करे और फिर हमसे सवाल पूछा जाए कि आपने ये समझौते क्यों कर लिए। इस मामले में उन्हें कोई गारंटी चाहिए, यानी उन्हें रिजर्व बैंक के फैसले पर उतना भरोसा नहीं है। वो वित्त मंत्रालय से इस बात की, सरकार से इस बात की कानूनी गारंटी चाहते हैं कि जो फ्रेमवर्क है इसको लागू करने के लिए विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स के साथ समझौते का ये फ्रेमवर्क लागू करने से पहले उन्हें ये गारंटी मिलनी चाहिए कि उन्हें किसी विजिलेंस की किसी जांच में नहीं फंसाया जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके कारण बैंक फिलहाल अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसे लागू कर सकें। एक आपने कहा कि एक तकनीकी पक्ष है, एक नैतिक पक्ष है। नैतिक पक्ष वाली बात जो है, एक बार आप फिर से अगर हमारे नैतिक पक्ष जो है वो बैंकों की नैतिक मजबूरी भी बड़ी। नैतिक मजबूरी ये है कि बैंकों ने इन विलफुल डिफॉल्टर्स और इन बैंकों में फ्रॉड करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले बना रखे हैं। इनमें उनके अपने कर्मचारी शामिल पाए गए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, कहीं किसी के खिलाफ एफआईआर की गई है, उनके खिलाफ बैंकों के अंदर जांच चल रही कि उन्होंने इस कंपनी को मदद की और उसको बैंक को चूना लगाने में या बैंक से कर्ज वापस ना करने में मदद की गई। हमने अभी हाल फिलहाल में कल ही इस बात पर चर्चा की, सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक का पूरा केस चार्जशीट चंदा कोचर के मामले में अभी कोर्ट में सबमिट की, जिसमें स्पष्ट रूप से पता है कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन की मदद के लिए पैसे लिए, रिश्वत लिए। हम इतने बड़े लेवल के ऊपर, चेयरमैन के लेवल के ऊपर ये चीज़ें देख रहे हैं। अब इस स्थिति के बाद बैंक कैसे नैतिक रूप से सामने बैठे हुए डिफॉल्टर से या फ्रॉडस्टर से समझौता कैसे कर पाएंगे, और उन कर्मचारियों का क्या होगा जिन कर्मचारियों को ये काम करते समय गलत पाकर आपराधिक मामले में शामिल पाया गया। तो इसलिए नैतिक सवाल भी है, जिस सवाल के कारण भी बैंक कंप्रोमाइज़ करने के लिए, फ्रॉडस्टर और विलफुल डिफॉल्टर से कंप्रोमाइज़ करने के लिए, समझौता करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं।